पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। मामला आदर्श नगर एसएचओ का था, सीपी भारद्वाज। उनकी नोकझोंक का एक वीडियो हिंदूवादी संगठन एक सोशल मीडिया चैनल को लेकर के एक मज़ार पर पहुंचे थे। आज़ादपुर फ्लाईओवर पर यह मज़ार है। उस मज़ार पर जाकर के हंगामा कर रहे थे। जो वहाँ पर मज़ार पर जो मौजूद हैं, जो उसकी देखरेख करते हैं, उनके साथ चैनल का रिपोर्टर और उसके साथ ही हिंदूवादी संगठन के लोग बदतमीजी कर रहे थे। उसके बाद 100 नंबर कॉल की गई। एसएचओ खुद घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था। उसके बाद अभी एसएचओ को दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया गया है। आला अधिकारी यानी कमिश्नर के ज़रिए, क्योंकि इंस्पेक्टर का सस्पेंशन आला अधिकारियों के ज़रिए ही किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही जो सस्पेंड किया गया है, जब अधिकारियों से बात हुई है तो ये कहा गया है कि उनके खिलाफ पहले से ही कई मामले चल रहे थे और इस वीडियो की वजह से उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, बल्कि उन पुराने मामलों की वजह से सस्पेंड किया गया है। अब आप समझ सकते हैं क्रोनोलॉजी पूरे मामले को। अगर आप इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या है पूरा मामला। ठीक है ना, मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आई एम गिविंग यू ए स्टर्न वार्निंग जेंटलमैन। समझ गए? आपके ऊपर एक्शन हम लेके चलिए सर, चलिए लेके चलो, लेके चलो, अरे गाड़ी पे। जिस तरह से सीपी भारद्वाज जो एसएचओ थे आदर्श नगर थाने के, वो घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद टीवी रिपोर्टर जो वहाँ पर था यूट्यूब चैनल का, और उसके साथ ही जो हिंदूवादी संगठन थे, बाकायदा उनको बाइट देते हुए एसएचओ ने पूरी कानूनी प्रक्रिया बताने की कोशिश की कि किस तरह से कोई धार्मिक स्थल अगर ट्रैफिक को दिक्कत करता है, ट्रैफिक डाइवर्जन होता है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए बाकायदा राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार की एक कमेटी है जिसमें धार्मिक स्थलों को लेकर फैसला लिया जाता है। और उस कमेटी में बाकायदा बैठ कर के डिस्कशन किया जाता है और उसके लिए ये तय किया जाता है कि क्या इस इमारत को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, इसको गिराया जाए, इसको यहाँ से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, क्या इसकी वजह से ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है। इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। ये बात छोटी सी बात थी जो उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, पूरी बात जो है आपने देखी होगी, वीडियो सुना होगा, कोई भी ऐसी बात एसएचओ के ज़रिए नहीं कही गई जो कानून के ख़िलाफ़ हो। एसएचओ का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इलाके में किसी तरह की धार्मिक सौहार्द में परेशानी ना आए, धार्मिक सौहार्द बना रहे, आपस में लोग मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो। ये जिम्मेदारी होती है स्टेशन ऑफिसर की, पुलिस के आला अधिकारियों की, और वही जिम्मेदारी निभाने के लिए एसएचओ घटनास्थल पर पहुंचे थे। मौलवी को जिस तरह से परेशान किया जा रहा था, जो वहाँ पर मौजूद थे दरगाह के, उनसे जिस तरह से नोकझोंक की जा रही थी, पिटाई तक की नौबत आ गई थी, उसको इंटरवीन किया एसएचओ ने जा कर के और ये कहा कि हम आपको कानून को अपने हाथ में नहीं देने दे सकते। आपको अगर किसी तरह की शिकायत है तो आप बाकायदा सरकार में शिकायत कीजिए, पुलिस में शिकायत कीजिए। हम खुद दिल्ली सरकार को इसको भेजेंगे कि वो इस पर रिव्यू करे, देखे क्या इससे नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक का परेशानी हो रही है लोगों की, और अगर दिल्ली सरकार को ये लगा कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए तो वो हटाएगी। एक लीगल प्रक्रिया है जिसको पूरा करना होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप थाने में कंप्लेंट दीजिए। आप डायरेक्ट आकर के किसी से बहस नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट आकर के इसको यहाँ से हटाने के लिए नहीं कह सकते। इस चीज़ को लेकर के जब बहस हुई और ये पूरा वीडियो शूट किया गया खुद उस रिपोर्टर के ज़रिए जो वहाँ पर पहुँचा था, उस कैमरे के ज़रिए जो उनके साथ आए हुए थे हिंदूवादी संगठनों के साथ, ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इस वीडियो की वजह से सीपी भारद्वाज को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। ये एक मिसाल भर है जिससे ये साबित होता है कि अगर कोई अपने कानून को लागू करना चाहे अपने इलाके में, आला अधिकारी पुलिस का,
तो उसको इस तरह की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, सस्पेंशन का सामना करना पड़ेगा, नौकरी से हाथ गंवाना पड़ेगा। ये एक मैसेज दिया गया है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के ज़रिए तमाम थानों के SHO को, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में जो हिंदूवादी संगठन लगातार हंगामे कर रहे हैं, जिस तरह का हंगामा 8 तारीख को जंतर मंतर पर देखने में आया, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने नामचार के लिए जिस तरह से धाराएं लगाईं, शाम होते होते आरोपियों को जमानत मिल गई 50,000 रुपये के मुचलके पर। जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, अगर इस तरह के नारेबाजी किसी मुसलमान के ज़रिए, किसी सेकुलर आदमी के ज़रिए लगाए गए होते तो क्या उसके ऊपर UAPA नहीं लगाया जाता? जिस तरह से बिना वजह 1 साल से ज़्यादा होने के बाद भी दर्जनों कार्यकर्ता, उसमें गैर मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम भी हैं, उनको जिस तरह से दिल्ली फसाद के मामले में गिरफ्तार करके उनके ऊपर UAPA लगाया गया है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस तरह के मामलों में, चाहे वो शाहीन बाग में गोली चलाने का मामला हो, चाहे वो हरियाणा में नफरती भाषणों का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में नफरती भाषणों का मामला हो, चाहे वो जंतर मंतर में जिस तरह से कानून को हाथ में लेकर के इस तरह के नारे लगाए गए जो पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी हैं, और वो भी ऐसी अति संवेदनशील जगह पर जो पार्लियामेंट से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हज़ारों की संख्या में सुरक्षा बल 24 घंटे मौजूद रहता है। जब इस नारेबाजी का विरोध करने के लोग पहुंचे जंतर मंतर पर, तो उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर बल का प्रयोग किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, उन्हें प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी गई। वहीं 8 तारीख को हिंदूवादी संगठन बिना परमिशन के वहां पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, लेकिन पुलिस को वो दिखाई नहीं देते, अपना काम पूरा करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। आज भी 2 लोग हैं इस मामले में जिनको पुलिस तलाश कर रही है। वो चैनल पर बैठ कर के भाषण दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन तक नहीं पहुँच पा रही। सुल्ली डील का मामला हो या उसके अलावा मुस्लिम बच्चियों का फ़ोटो और उनके कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया पर डालकर उनको ये बताना हो कि ये अवेलेबल हैं सेक्स के लिए, दोस्ती के लिए, उसमें शिकायत की गई हो, दिल्ली महिला आयोग ने उसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस को लेटर लिखा हो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ये कहे कि हमारे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है कानून को लागू करना, वो पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, वो पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है आतंकियों को, बदमाशों को और गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाना, अमन व कानून का राज नाफिज करना, वो इन हिंदू गुंडों का आलाएकार बनकर रह गई है। जाहिर सी बात है, फिर कहाँ से कानून लागू होगा? जब मजहब के नाम पर आप IPC की धाराएं लगाएंगे, अगर वही जुर्म कोई गैर मुस्लिम करता है तो उसके ख़िलाफ़ आप कैसी धाराएं लगाते हैं कि 4 घंटे के अंदर उनकी ज़मानत हो जाती है, और अगर मुसलमान उस तरह का कोई गुनाह करता भी नहीं है, थोड़ी सी अगर कोई वो लाइन ऐसी बोल देता है तो उसके ऊपर UAPA लगाया जाता है, जिसके लिए आप सरजील का मिसाल आपके सामने है। और उसी तरह की लैंग्वेज बाकायदा सोशल मीडिया पर मौजूद है, दूसरे लोग मज़हब के लोग करते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों की वजह से कानून से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, और इस बात पर बहस हो रही है कि क्या अब संविधान महज एक संविधान बनकर रह गया है, उसकी ना तो पुलिस सुन रही है, ना उसकी कोर्ट सुन रही है, ना कोर्ट उस पर चल रही है। जाहिर सी बात है, ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि लोकतंत्र के जो पिलर हैं वही हिलते चले जा रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।